यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैथमेटिक्स से कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स भी हैं और इसमें कुछ रूल्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक की विभाज्यता का नियम। तो आप याद रखिए कि एक का जो विभाज्यता का नियम होता है वह किसी भी नंबर से नहीं करता है। एक जो है किसी से नहीं करता है, परंतु एक को हम लोग सर्वव्यापी गुणनखंड कहते हैं। और इसको सर्वव्यापक गुणनखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी अंकों में विद्यमान होता है। शून्य के अतिरिक्त सभी अंकों में एक जो है विद्यमान होता है। आगे हम बात करते हैं दो का। दो के जो डिजिबिलिटी नंबर होता है वह क्या होता है, ध्यान दें। एक वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, जिस संख्या के अंतिम एक अंक यदि 2 से कटता हो, एक अंक यदि 2 से कटता हो, वह संख्या 2 से पूरा विभक्त होता है। मात्र अंतिम अंक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक या तो सम होता है और नहीं तो 2 से विभक्त होता है, वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है। जैसे कि इतना है, बताइए 6 जो है 2 से कटेगा, जिसकी वजह से ये 246 भी पूरा का पूरा 2 से कटेगा। आगे बात करते हैं कि 324, 4 2 से कटेगा, अर्थात पूरा का पूरा 324 भी 2 से कटेगा। आगे हम बात करते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के, बात को ध्यान से समझें, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, बात को ध्यान से समझें, अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या 4 से विभक्त हो। अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो, नहीं तो 4 से विभक्त होता है, वह संख्या 4 से पूरा विभक्त होता है। वह संख्या 4 से पूरा विभक्त होता है। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल्स में यदि हम बात करते हैं सर, तो आप देख सकते हैं कि 404 से कटेगा, 444 4 से कटेगा, 332 ये भी 4 से कटेगा, एंड एक्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं कि 8 के विभाज्यता का नियम। बात को समझे, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, ध्यान दें, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 0 हो, या तो 0 0 हो या 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त हो, वह संख्या अवश्य ही किससे विभक्त होगी, 8 से विभक्त होती है। जैसे कि हम बात करते हैं सर, आपके पास 800, इस तरीक़े से हम बात करते हैं 000, फिर आपके पास 4, 888 आपका पास हो गया, एंड एक्सेट्रा। एक वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 0 0 हो या 8 से करता हो, वह संख्या 8 से पूरा विभक्त होती है। आगे हम बात करते हैं 16 के विभाज्यता का नियम। एक वैसी संख्या जिसके अंतिम, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतिम 4 अंक, जिसके अंतिम 4 अंक 0, अंतिम 4 अंक 0 या 4 से, अंतिम 4 अंक 0 या 16 से, यहाँ 4 नहीं 16 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, वह संख्या 16 से पूरा विभक्त होगी, वह संख्या 16 से पूरा विभक्त होगी। आगे यदि हम बात करते हैं सर, तो यहाँ पर 5 के विभाज्यता का नियम। बात को समझे, 5 के विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा विभक्त होती है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा विभक्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं 405, 400 एंड 86, यह सब 5 से पूरा विभक्त होगी। 3 के विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होता है वह संख्या 3 से पूरा विभक्त होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 432, यह पूरा का पूरा जब इसको जोड़ते हैं तो 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9, ये 3 से कटेगा, अर्थात ये पूरा संख्या जो है 3 से विभक्त होगी। आगे हम लोग देखते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती हैं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती हैं, वह संख्या 6 से
पूरा पूरा विभक्त होगी, वह संख्या 6 से पूरा पूरा विभक्त होगी। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल्स कि सर आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये 42 है, यह 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 4 और 2 6, 3 से कट रहे हैं, अर्थात यह संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभक्त होगी। 24 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, जिसकी वजह से यह 6 से भी कटेगा। आगे यदि हम बात करते हैं सर तो 9 के विभाज्यता का नियम, तो ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होता है, 9 का गुणज होता है, वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभक्त होगी, 9 से पूरा पूरा विभक्त होगी। जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल्स 4 6 8, आप देख सकते हैं कि 4 + 6 + 8, ये पूरा का पूरा 18 हो रहा है, जो 9 से कटेगा, अर्थात 468, ये पूरा का पूरा 9 से कटेगा। आगे यदि हम बात करते हैं कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो वह 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 1 × 2 × 3 × 4, ये लगातार संख्या हैं, गुना करेंगे तो 24। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर 4 × 5 × 6 × 7, जब इसको गुना करेंगे तो जो भी आएगा वह 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके पास 840 बटा जो 24 आ चुका है, 24 से काटता है कि नहीं आप काट करके देख सकते हैं। तो ये जो है सर आपका यहाँ पर जब इसको काटा है तो 4 से काटते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको हम 4 से काटे 4 × 6 = 24, और इसको काटे 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 0। फिर इसको हम 3 से काटते हैं तो 2 बार में, और इसको 3 से काटते हैं तो 70, 2 से काटते हैं तो ये 35, अर्थात ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। मतलब कि मेरा कंसेप्ट सही है। इसमें बेसिक डिसेबिलिटी नंबर को बताया गया है। आगे हम बात करते हैं कि इसका लेवल 2 अगले वीडियो में प्राप्त होगा।